अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के दरगाह रोड मासूम कॉलोनी स्थित गुलाम नबी आज़ाद उर्दू प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेमी इंग्लिश स्कूल में आज तारीख 16 जून 2025 सोमवार के रोज स्कूल प्रवेशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य सरकार के आदेश और निर्देश के तहत आने वाले स्कूली छात्र और छात्राओं को जोश और खरोश के साथ वेलकम प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर स्कूल के प्रिंसिपल तरन्नुम सुल्ताना मैडम ये रहते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल के सेक्रेटरी सचिव शेख इब्राहिम पटेल ये थे। आने वाले छात्र छात्राओं का मुख्य अतिथि स्कूल के एचएम और शिक्षक वर्ग द्वारा पुष्प देकर स्वागत करते हुए शालेय सामग्री फ्री में दी गई। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी की गई है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद इच्छुक छात्र छात्राओं को वैन सेवा पूरी तरह से फ्री रखी गई। इसके अलावा और अन्य जानकारी के लिए पालक वर्ग परभनी के दरगाह रोड स्थित मासूम कॉलोनी के गुलाम नबी आज़ाद उर्दू प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेमी इंग्लिश के एचएम से मिलकर संपर्क कर सकते हैं, ऐसी अपील की गई है। परभनी जिले के पालक मंत्री के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परभनी शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस संबंध में निर्देश दिए गए। महानगर पालिका के खुली जगह पर पार्क, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, मियाँ बाकी गार्डन, नाना नानी पार्क, स्वच्छता, उसी तरह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधक, सार्वजनिक शौचालय या फिर एसटीपी संपन्न जैसी आवश्यक सुविधाओं का विकास विशेष ध्यान देने को कहा गया था। उसी के तहत जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज खान इन्होंने और महानगर पालिका को ये ध्यान अवगत कराया है कि परभनी शहर के अष्टभुजा मंदिर के पीछे महानगर पालिका के स्वामित्व वाली सर्वे क्रमांक 407, 408, 409 ये बड़ा खुला स्थान उपलब्ध है। ये क्षेत्र मुख्य बाजार से जुड़ा हुआ है। यहाँ नागरिकों का निरंतर आवागमन होता रहता है। वर्तमान में इस महत्वपूर्ण स्थान पर सार्वजनिक शौचालय अनुपलब्धता के कारण बाजार में व्यापारियों की, स्थानीय नागरिकों की और विशेष रूप से महिलाओं की भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। शौचालय की कमी के कारण कई नागरिक खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे न केवल स्वच्छता का उल्लंघन होता है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए तो इससे हजारों नागरिक, व्यापारियों और क्षेत्र में आने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की सुंदरता को भी और नागरिकों के भी जीवन के स्तर में सुधार आ जाएगा। अष्टभुजा मंदिर के पीछे सर्वे नंबर 407, 408, 409 में स्थित महानगर पालिका की खाली जमीन पर आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का तत्काल निर्माण करे, ऐसी मांग की गई है। श्री क्षेत्र शेगांव से श्री संत गजानन महाराज की डिंडी आज परभनी शहर में पहुंची। इस समय भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ पालकी का स्वागत किया। साथ ही शहर के मुख्य मार्ग पर आने वाले भक्तों के लिए जलपान और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। मृदंग की ध्वनि के साथ गजानन महाराज की पालकी शहर में पहुंचने के बाद शहरवासियों की दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही पिछले 20 वर्षों से प्रमोद भाव कुटे की ओर से स्टेशन रोड स्थित विसावा कॉर्नर से सूखे मेवे की वितरित किया जाते हैं। इस परंपरा की जारी रखते हुए कुटे परिवार और मित्रों ने पालकी के दर्शन किए और डिंडी पर को भक्तों को काजू, किशमिश, बादाम, खजूर और उसी तरह सूखे मेवे को वितरित किया गया। इस अवसर पर आयोजक प्रमोद कुटे, भानुदास चौधर, आकाश सांगळे, माऊली गायकवाड़, आत्माराम गिरी, मंगेश देशमुख, बबलू सायगुंडे, सूरज गायकवाड़, रामा कोटे, सुनील खंदारे, ओम बोबडे, बालाजी पायकराव आदि इस समय मौजूद थे। गजानन महाराज अनेक वर्षापासून विठ्ठलाच्या दर्शनाला जात असतात आणि जात असताना हे पायी दिंडी असते। त्यामध्ये वारकरी संप्रदाय झेंडे, मृदुंग, ताल आणि विठ्ठलाचा गजर करत गजानन महाराज पंढरपुराच्या नतमस्तक होत असतात। त्या निमित्ताने शेगावहून पालखी जेव्हा निघते, परभणीमध्ये पालखीचा प्रस्थान होत असते। त्या निमित्ताने आम्ही दरवर्षी काजू, बदाम, खारीक, खोबरं, गोडंबी अशा सगळे फळ फ्रूट विसावा कॉर्नर, स्टेशन रोड या ठिकाणी गजानन महाराजांच्या पालखीतल्या वारकऱ्यांना वाटत असतो आणि गजानन महाराजांच्या आणि विठ्ठलाच्या चरणी प्रार्थना करतो की आमच्या हातून गजानन महाराज व शेगाव पंढरपूरचे विठ्ठल यांची सेवा आमच्या हातून घडा, एवढीच त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पुलिस ने नांदेड़ क्षेत्र के 4 जिलों में अवैध हाथ भट्टी से बनाए हुए शराब, उसी तरह से अवैध गुटखा, मटका, अन्य अवैध धंधों पर लगाम कसते हुए बड़े पैमाने पर सामूहिक छापेमारी की गई है। इस अभियान में 132 मामले दर्ज किए गए हैं और 7.24 लाख रुपयों की कीमत सामान जब्त किया गया है। इस सामूहिक छापेमारी में नांदेड़, परभनी, लातूर, हिंगोली और इन जिलों में जिले के अधिकारियों ने मिलकर ये सक्रिय का रूप से ये भाग लिया है और ये ऑपरेशन को कामयाब किया है। इस ऑपरेशन में नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, परभनी के पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, हिंगोली के एसपी श्री कृष्ण कोकाटे और लातूर के एसपी सोमय मुंडे, इनके नेतृत्व में 136 अधिकारी और 487 अमलदारों ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नांदेड़ जिले के रामतीर्थ, धर्माबाद, बिलोली, भोकर और कुंडलवाड़ी पुलिस थानों में के हद में बड़े पैमाने पर अवैध सेंधी दारू पकड़ी गई है। नांदेड़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप, इन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर की पुलिस स्टेशन या फिर दिए गए वेबसाइट पर जानकारी दे कृपया पंजीकरण कराए और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के में सहयोग करे। यह कार्रवाई राज्य में अवैध शराब और केमिकल के कारोबार पर नियंत्रण करने के सरकार के नीति का हिस्सा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। आज तारीख 16 जून 2025 के रोज जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल सिंगनापुर में स्कूल के प्रवेश उत्सव का बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाया गया। ये प्रवेश उत्सव के प्रोग्राम में परभनी के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी प्रमुख उपस्थिति रही। इस समय आज मान्यगणों के हाथों स्कूल के छात्राओं को स्कूली ड्रेस, किताबें, जूते, अन्य स्कूली सामग्री बांटी गई और स्कूल के इलाके में अतिथियों के हाथों पौधारोपण किया गया। इस समय जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां कहीं भी अधिकारी आज बड़े अहदे पर विराजमान है, ये जिला परिषद के स्कूल में ही शिक्षा पाकर ये बड़े अहदों पर बैठे हुए, इसलिए इस गुणवत्ता को टिकाए रखने की आज ज़रूरत है, ऐसा शिक्षकों को सूचनाएं दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर शालेय समिति के अध्यक्ष रानबा मुंडे ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये थे। उसी के साथ उप शिक्षा अधिकारी गजानन वाघमारे ये रहते हुए इस समय शालेय समिति के उपाध्यक्ष ऋषिकेश आंधळे, केंद्र प्रमुख जगन्नाथ साळवे, यूनुस खान पठान, ज्ञानेश्वर कदम, अंगद सोंगे, ग्रामवासी, पालक और शिक्षक बड़ी संख्या में हाजिर थे। बेहतरीन प्रोग्राम का प्रस्ताविक एचएम गोविंदराव वंजे ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील काकड़े इन्होंने किया तो आभार गोविंद देशमुख सर ने माना। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए उमाकांत वाजगीर, निकम सर, कांबळे सर और सभी शिक्षकों ने मेहनत की। नांदेड़ से फिरोजापुर पंजाब के लिए एक नई स्थायी साप्ताहिक ट्रेन शुरू की गई है। इस नई ट्रेन का परभनी स्टेशन पर मराठवाड़ा रेलवे यात्री महासंघ की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। परभनी वासियों को राजधानी दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने पर परभनी स्टेशन प्रबंधक अरविंद इंगोले, वाणिज्य प्रबंधक अजय कांबळे सहित उक्त ट्रेन के दोनों मोटरमैन और सुरक्षा गार्डों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही उपस्थित सभी यात्रियों को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार भी किया गया। इस समय स्टेशन प्रबंधक अरविंद इंगोले के बहुप्रशिक्षित संभाजी नगर, नागपुर, नांदेड़, बीकानेर और नागपुर, नांदेड़, संभाजी नगर, गोवा के लिए परभनी होते हुए नागपुर, नांदेड़, संभाजी नगर, औरंगाबाद, गोवा के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने की मांग की गई। साथ ही आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर 3 से 10 जुलाई तक नांदेड़, हिंगोली, संभाजीनगर, औरंगाबाद से पंढरपुर तक एक विशेष ट्रेन चलाई जानी चाहिए। ऐसा भी ट्रेनों में भी भीड़ को देखते हुए सभी यात्रियों के लिए कम से कम 12 डिब्बे उपलब्ध कराए जाने की मांग ऐसी समय की गई। मांग करते समय अरुण मेघराज, डॉक्टर राजगोपाल कालानी, मंगलाताई मुदगलकर, दयानंद दीक्षित, मानिकराव शिंदे, सैयद यूसुफ, श्रीकांत गड़प्पा, खदीरलाला हाशमी, ज्ञानेश्वर ने ये मांग की है।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.